हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, और जो था उसके प्लांट किंगडम के डिवीजन के बारे में बात किया था कि ये जो होता है प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन होता है। एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। अब बात करेंगे हम प्लांट किंगडम के डिवीजन में एल्गी के बात करेंगे हम। तो एल्गी जो होता है, एल्गी आर जो होता है क्लोरोफिल्स बियरिंग होता है। ये होता है जो होता है एल्गी क्लोरोफिल्स बियरिंग जो होता है सिंपल थायलॉइड जो होता है बॉडी होता है। एल्गी क्लोरोफिल्स बियरिंग सिंपल थायलॉइड जो होता है बॉडी होता है, और ये जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है एंड लार्जरली जो होता है एक्वेटिक होता है, यानी ये लार्ज जो होता है संख्या में जो होता है ये एक्वेटिक होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। बहुत फ्रेश वाटर एंड जो होता है मैराइन वाटर, ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। लार्जरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, लार्जरली जो होता है फ्रेश वाटर जो होता है एज वेल एज होता है मैराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे अकर्स इन ए वेराइटी ऑफ द अदर हैबिटेट्स, दे अकर्स इन ए वेराइटी ऑफ अदर एल्गी के जो होता है अदर भी वेराइटी होते हैं जो कि होते हैं अदर हैबिटेट पे जो होता है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो होता है हैबिटेट्स की बात किया तो मॉइस्ट स्टोन होता है, मॉइस्ट सॉइल होता है एंड वुड होता है। ये जो होता है मॉइस्ट स्टोन पे भी पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं और वुड पे भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर्स इन एसोसिएशन, कुछ एल्गी जो होते हैं एसोसिएशन बनाते हैं एक दूसरे जो होते हैं एसोसिएशन करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि विथ फंजाई, फंजाई के साथ एल्गी का एसोसिएशन होता है जिसके द्वारा जो होता है लाइकेन बनता है। लाइकेन कहते हैं, फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन को हम लाइकेन कहते हैं। और फंजाई जो होता है एल्गी को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जबकि एल्गी जो होता है फंजाई को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोवाइड करता है। और एंड जो होता है एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स के साथ, जब एल्गी का जो होता है एसोसिएशन होता है उसको हम स्लोथ बियर कहते हैं। अब एल्गी में आगे हम बात करेंगे दी फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी। एल्गी का फॉर्म या साइज जो होता है हाईली वेरिएबल्स होता है, ये जो होता है वेरी करता रहता है। रैंकिंग जो होता है फॉर्म कॉलोनियल्स होता है फॉर्म लाइक वॉलबॉक्स, ये होता है एल्गी होता है कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि वॉलबॉक्स भी जो होता है कॉलोनियल एल्गा होता है, कॉलोनियल एल्गा होता है। एंड दी फिलामेंटस, और कुछ जो होता है एल्गी जो कि फिलामेंटस होता है, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलेथ्रिक्स एंड एस्पाइरोगाइरा। यूलेथ्रिक्स और एस्पाइरोगाइरा जो होता है वो फिलामेंटस एल्गी होता है। ए फ्यू ऑफ द मैराइन्स फॉर्म सच एज कैल्प्स, कैल्प्स जो होता है कुछ जो होता है एल्गी जो होता है मैराइन फॉर्म, जैसे कि कैल्प्स जो होता है कैल्प्स फॉर्म करता है मैसी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कैल्प्स जो होता है मैसी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। द एल्गी जो होता है रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, एल्गी का रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल्स होता है और सेक्सुअल्स होता है। वेजिटेटिव होता है एसेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल्स होता है, मेथड होता है सेक्सुअल्स मेथड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फर्मेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है फर्मेंटेशन होता है। और ईच फर्मेंटेशन जो होता है डेवलप्ड इनटू द थैलस, और प्रत्येक जो होता है फर्मेंटेशन के दौरान जो होता है थैलमस का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। आगे बात करेंगे हम एल्गी में जो होता है रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे। तो एल्गी में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा जो होता है प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का प्रोडक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, इसका जो होता है मोस्ट कॉमन बीइंग जो होता है स्पोर जो होता है वो होते हैं जू स्पोर्स होते हैं। दे आर फ्लैजेलेटेड यानी मोटाइल्स, ये जो होते हैं फ्लैजेलेटेड होते हैं और फ्लैजेलेटेड यानी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और ये मोटाइल्स होते हैं। एंड आर जर्मिनेशंस गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये जर्मिनेट करते हैं राइज टू होता है न्यू प्लांट का उनका जर्मिनेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये होता है कि फ्यूजन ऑफ जो होता है टू गैमेट के द्वारा टू गैमेट का आपस में फ्यूजन से जो होता है
न्यू प्लांट बॉडी बनती है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। टू गैमेट का जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन्स होता है। दिस गैमेट्स कैन बी जो होता है फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर। जब गैमेट जो होता है फ्लैजेलेटेड होंगे और सिमिलर होंगे तो सिमिलर इन साइज के होंगे तो उसको हम यूलेथ्रिक्स कहते हैं। एज इन यूलेथ्रिक्स, यूलेथ्रिक्स का जो होता है गैमेट जो होता है फ्लैजेलेटेड होते हैं और जो होता है सिमिलर इन साइज के होते हैं। और नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल, और कुछ ऐसे होते हैं गैमेट जो नॉन फ्लैजेलेटेड यानी फ्लैजेला एब्सेंट होता है और नॉन मोटाइल्स होता है यानी मोटिलिटी उनमें नहीं होती है। बट सिमिलर इन साइज, और लेकिन वो जो होता है सिमिलर साइज के होते हैं एज जो होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो होता है नॉन फ्लैजेलेटेड और नॉन मोटाइल्स होता है, जबकि यूलेथ्रिक जो होता है फ्लैजेलेटेड होता है और मोटाइल्स होता है। सिमिलर साइज का होगा जब गैमेट जो होता है सिमिलर इन साइज का होता है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज होता है आइसोगैमस कहलाता है। जब सिमिलर साइज के गैमेट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको जो होता है हम आइसोगैमस कहते हैं। और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है और डिसिमिलर इन साइज, और उसका साइज जो होता है डिसिमिलर होगा। साइज डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना। जो होता है यूडोराइना के स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज के जो होता है गैमेट जो होता है डिसिमिलर इन साइज के होते हैं। इस टर्म है जो होता है एनिसोगैमस, उसको हम एनिसोगैमस कहते हैं। डिसिमिलर इन साइज ऑफ जो होता है यूडोराइना के स्पीसीज होते हैं जिसको हम एनिसोगैमस कहते हैं। और फ्यूजन्स बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, और फ्यूजन्स बिटवीन जो होता है वन लार्ज होता है और नॉन मोटाइल जो होता है फीमेल गैमेट्स जब होंगे यानी एस्टैटिक नॉन मोटाइल एस्टैटिक फीमेल गैमेट्स, एंड जो होता है स्मॉल होंगे और मेल जो होते हैं स्मॉल होंगे और मोटाइल्स होंगे मेल गैमेट्स। इस टर्म एज ऊगैमस, ऊगैमस में जो होता है जो फीमेल होगी वो नॉन मोटाइल होगी और एस्टैटिक होगी और लार्ज साइज की होगी, जबकि मेल जो होता है स्मॉल इन साइज होता है और मोटाइल्स होता है, उसको हम ऊगैमस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वॉलबॉक्स हो जाएगा और फ्यूकस होगा। आगे हम एल्गी का बात करेंगे तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ अवे। ये होता है एल्गी जो होता है यूजफुल होता है मैन के लिए होता है यूजफुल होता है मेन अवे वेराइटी ऑफ अवे अवे एट लीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी जो होता है एल्गी जो होता है अर्थ पे जो होता है हाफ जो होता है टोटल CO2 फिक्सेशन पे जो टोटल जो होता है CO2 फिक्सेशन का आधा जो होता है एल्गी होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होता है CO2 का फिक्सेशन करता है। और बेइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ पैरा अमाउंट, फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज करता है द लेवल ऑफ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच होता है। ये जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस जो होता है इंपॉर्टेंस एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एल्गी होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है और एनर्जी रिच जो होते हैं कंपाउंड्स होता है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स होता है। ये जो होता है विच फॉर्म करता है ये फॉर्मेशन करता है बेसिस ऑफ जो होता है फूड साइकिल का फॉर्मेशन करता है जो होता है ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरीफायरा, जैसे कि मेनी स्पीसीज जैसे कि पोरीफायरा होता है लेमिनेरिया होता है एंड सार्गैसम्स आर अमॉन्ग दी 70 जो होते हैं स्पीसीज ऑफ मैराइन्स होते हैं। ये जो 70 स्पीसीज होते हैं मैराइन एल्गा होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फूड के लिए यूज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम एल्गी का बात कर लेते हैं तो सिर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा जो होता है कुछ अमाउंट में सिर्टेन जो होते हैं मैराइन एंड ब्राउन एल्गा जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइडल जो होता है हाइड्रोकोलाइड जो होता है प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस वाटर को होल्ड करने वाला सबस्टांसेस होता है। जैसे कि एग्जांपल जो होता है एल्जिन जो होता है ब्राउन एल्गा होगा और कैराजिन जो होता है वो रेड एल्गा होता है। एल्जिन इज ब्राउन एल्गा और एंड कैराजिन जो होता है रेड एल्गा का एग्जांपल्स है। विच आर यूज कमर्शियली यूज किया जाता है, इसका जो होता है कमर्शियली यूज किया जाता है
जैसे कि अगार अगार वन ऑफ दी कमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया होता है। अगार को ऑब्टेन किया जाता है जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया से, और इसका यूज किया जाता है ग्रो ऑफ माइक्रोब्स। इसका यूज करके जो है माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है और उसके अमाउंट को बढ़ाया जाता है। एंड जो है इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, आइसक्रीम और जेली को प्रिपेयर करके बनाया जाता है। अब बात करें क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला एक एल्गा होता है। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर एल्गा होता है, और इसका जो होता है क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन। ये जो होता है प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला जो एल्गा होता है यूनिसेलुलर एल्गा होता है और ये प्रोटीन रिच होता है, और इसका यूज जो होता है हम फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। और इस फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवल, और फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, और इसका यूज जो होता है हम स्पेस ट्रेवल, जब स्पेस ट्रेवल के समय जो होता है हम इसका यूज करते हैं फूड के रूप में। एल्गी में हम आगे बात करते हैं। दी एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस में। एल्गी को जो होता है 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्लोरोफाइसिस, दूसरा होता है फियोफाइसिस और तीसरा होता है रोडोफाइसिस। क्लोरोफाइसिस जो होता है, क्लोरोफाइसिस को हम ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और फियोफाइसिस को हम ब्राउन एल्गा कहते हैं, और रोडोफाइसिस को हम रेड एल्गा के नाम से जानते हैं।